ग्लोबलाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट हमारा शुरू हो रहा है। तो कल हमने इस बात पे बात खत्म कर दी थी कि ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत सारी हमारे पास आ जाती है। तो अब जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें इन्होंने बोला है टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट से ग्लोबलाइजेशन कैसे एनकरेज होता है, स्टिमुलेट होता है, मूव होता है, ग्लोबलाइजेशन का स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी से कैसे होता है। तो टेक्नोलॉजी है इसलिए ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इसलिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली जा रही है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि बेटा कौन कौन सी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत इजी हो गई हैं। जैसा हम बात कर रहे थे, हमारा मनी ट्रांसफर बहुत ज़्यादा इजी हो गया, हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है टेक्नोलॉजी की वजह से, हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मिल जाता है, अवेलेबिलिटी हो जाती है हमारे डोर स्टेप तक, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में चेंजेस आ गए टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये सारी की सारी बातें हम लिखेंगे, बहुत कॉमन है जो तुम अपने आसपास देखते रहते हो वो वाली है। तो बेटा आंसर आपने लिखना शुरू किया और आंसर में आप लिखोगे, आई जस्ट बिलीव कि कल तक हमारा ये चैप्टर हो जाना चाहिए, तो ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा ही रह गया है, और वो भी मैं ईजियर हो जाए तुम्हें इसलिए इतना इसको अलग अलग क्वेश्चंस में लिखवा रही हूँ, नहीं तो ये तो बहुत जल्दी पहले ही खत्म हो जाता। अब बेटा आप आंसर लिखोगे रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी has contributed greatly, has contributed greatly towards globalization। ये बेटा कोई पॉइंट नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है, ये एक लाइन है जो आंसर में हम पहले लिख रहे हैं। क्वेश्चन था हमारा हाउ हैज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन। आंसर है हमारा रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। और अब लिखो फर्स्ट पॉइंट, इसको हम बिलीव कर रहे हैं कि ये हमारा अगर लॉन्ग आंसर आ जाए तो हमारे पास सफिशिएंट पॉइंट्स हों। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो टेक्नोलॉजी में, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, नहीं बेटा सॉरी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्ट, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्ट system has helped in the delivery of goods, in the delivery of goods faster across long distances at lower cost, full stop। फिर से सुनो बेटा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज हेल्प्ड इन द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बहुत आराम से इतनी दूर दूर से बेटा देखो, अमेज़न प्राइम हो, कहाँ से तुम ऑर्डर करते हो और तुम्हारे घर तक सामान आ जाता है। तो बेटा डिलीवरी ऑफ गुड्स फास्टर अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस, बड़ी लंबी लंबी जगह पर, एट लोअर कॉस्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन। फर्स्ट पॉइंट में ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, सेकंड पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन हैज मेड contacting one another, has made contacting one another fast and to remote areas of the world, कम्युनिकेशन इतना बढ़िया हो गया बेटा हम लोगों का, ये जो है कि हम दूर बैठे हुए कोने में भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं।
तो बेटा ये कम्युनिकेशन हमारी जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें हेल्प कर रहा है. Advanced technology in communication has made contacting one another fast and to remote areas of the world. बेटा remote का मतलब बिल्कुल lonely areas. Full stop. For example, teleconferences, comma, telephones, बेटा fax services have made long trips short. Have made long trips short. पहले जाना होता था कॉन्फ्रेंसेस के लिए दूर दूर, अब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर लो, बड़ी बड़ी जगह जाना ही नहीं है, आराम से बैठ के पूरी बड़ी बड़ी कंपनीज बेटा अपनी मीटिंग्स कर रही हैं वर्चुअली, तो कोई चिंता की बात ही नहीं. ठीक है. हैव मेड लॉन्ग ट्रिप्स शॉर्ट. थर्ड पॉइंट, एडवांस्ड इंटरनेट allows to send instant email, comma, face to face talk across the world at negligible cost. अब मेरी बात सुनो, तुम इस वाले क्वेश्चन को बेटा लर्न कैसे कर रहे हो. पहले तुमने बोला एडवांस टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्ट, उसको समझाया. फिर सेकंड पॉइंट में तुमने बोला एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, फिर तुमने उसको समझाया. और बेटा फिर तुमने थर्ड नंबर पे है वो लिखा बेटा एडवांस्ड इंटरनेट. आप समझ रहे हो. तो कैसे आप एक एक करके बेटा सारे आगे बढ़ते जा रहे हो. ठीक है. अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, निल कॉस्ट, ना के बराबर कॉस्ट में खूब आराम से हम फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं और बेटा साथ में ईमेल्स भी भेज सकते हैं. फोर्थ पॉइंट, technology has made e-banking, e-commerce, e-learning, e-governance a reality. टेक्नोलॉजी हैज मेड ई-बैंकिंग आप समझ गए. स्मॉल ई लगाओ, छोटा सा डैश लगा के फिर बैंकिंग. ई-बैंकिंग, ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग, ई-गवर्नेंस अ रियलिटी. ठीक है. और बेटा लास्ट पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट टेक्नोलॉजी का. orders are placed through internet orders are placed through internet, designing is done on computers, payment for work is also arranged through internet. Payment for work या बेटा payment for services is also arranged through internet. ठीक है. Orders are placed through internet,
डिजाइनिंग इज डन ऑन कंप्यूटर, आपको बना करके दिखा देते हैं पसंद आ रहा है क्या, और बेटा पेमेंट भी आपकी सर्विसेज के लिए, वर्क के लिए इंटरनेट से हो जाती है। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी स्टिमुलेट करती हैं ग्लोबलाइजेशन को, और ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव कर रही है। तो बेटा चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 22 था, और अब लिखो सेम ही पॉइंट्स है जो हमने कल पढ़े थे, वही पॉइंट्स है, पर वो वाली बातें अलग तरीके से प्रेजेंट करनी है। तो अगर तुम कंटेंट्स देखोगे, अगर तुम मैटर देखोगे, तो तुम बोलोगे ये तो पढ़ा हुआ है, पर इसको लिखना कैसे था, वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं सेपरेटली ये क्वेश्चन लिखवा रही हूँ। तो बेटा इन्होंने बोला है ये जो इतने सारे फायदे हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के, ये फायदे कैटेगराइज करो, कंज्यूमर्स को क्या फायदे हो रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को क्या फायदे हो रहे हैं। तो हम वो जितना हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर बेटा 21-20 में, उसे हम डिवाइड करके लिखेंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 23, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन बीन, how has globalization been advantageous to both the producers as well as the consumers in India, How has globalization been advantageous to both the producers as well as the consumers in India? और बेटा तुम जानते हो प्रोड्यूसर्स को क्या क्या फायदे हो रहे हैं। प्रोड्यूसर्स को जो है वो बेटा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसका बेटा जो प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ रहा है, उसके पास नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, हम तो क्या है कंज्यूमर, हमको ये फ़ायदा हो रहा है कि हमारे पास बहुत सारे गुड्स हैं अलग अलग तरीके के, चॉइस करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो गया है। और बेटा जब हम देखते हैं तो हमारे पास वैरायटी है, और बेटा साथ में हमारे पास सारी नॉलेज आ जाती है, तो वी आर लीस्ट चीटेड। तो ये सब हमें क्वालिटी अच्छी मिलती है सामान की, ठीक है। पर बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे आंसर को, वो देखो। हम आंसर को लिखेंगे, आप जो आपकी फर्स्ट लाइन है आप वहां पे लिखो एडवांटेजेस टू, लाइन में सेंटर में लिखो एडवांटेजेस टू, और उसके बाद ऐसे लाइन करके और आपने दोनों तरफ से उसको डिवाइड कर लिया। आई एम शेयरिंग द पिक विद यू एंड यू विल अंडरस्टैंड। जैसे बेटा 2 टाइप्स ऑफ, जैसे क्लासिफिकेशन याद करते हो ना, ऐसी टेबल सा बना करके, वैसे ही मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं। और आंसर में भी अगर आप ऐसे लिख के आओगे तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। रीजन बीइंग ऐसा अच्छा लगता होता है बेटा, आई हैव शेयर्ड विद यू, देखो, और इजी लगता होता है एंड यू गेट इजीली मार्क्स ऑल्सो। तो आपने क्या लिखा, आपने फर्स्ट लाइन में लिखा एडवांटेजेस टू, बिल्कुल सेंटर ऑफ द लाइन। उसके बाद ऐसे ड्रॉ किया, 2 आपने ऐसे बनाए, इधर और इधर। इधर आपने लिखा प्रोड्यूसर्स और इस कॉलम में आ जाएगा कंज्यूमर्स, और फिर हम दोनों के बेनिफिट्स लिख रहे हैं, ठीक है। याद करने में भी आसान, और आप उठा करके जो बेटा एज इट इज एग्जाम में भी लिख सकते हो। अगर 5 मार्क्स का आ जाए, 3 मार्क्स का आ जाए तो कम कम पॉइंट्स लिख देना। तो बेटा पहले आपने लिखा इस तरफ प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के नीचे आप एरो बनाओ और फर्स्ट पॉइंट लिखो। पॉइंट्स आपको सब पता है कौन से हैं, कोई नए पॉइंट्स नहीं है। प्रोड्यूसर को क्या एडवांटेज हो रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखा इंक्रीज्ड कंपटीशन हैज बेनिफिटेड, इंक्रीज्ड कंपटीशन हैज बेनिफिटेड। कंपटीशन होने की वजह से प्रोड्यूसर्स को फायदा हो रहा है, क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला था ना, एक बारी समझाया था शुरू में भी, कि जैसे आप बाहर निकलते हो और बेटा आप अपने स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो, अब आपका जो कंपटीशन होता है वो ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से हो रहा है, कंपटीशन होता है, तो उससे आप ज्यादा पढ़ते हो, आप और अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हो, तो आपका बेनिफिट हो रहा है ना। वैसे ही प्रोड्यूसर्स अपने आराम से सामान बना के बेच रहे थे, पर जब उन्हें पता है कि एमएनसीज के साथ कंपटीशन है,
तो वो और अच्छी तरीके से काम करते हैं। इंक्रीज्ड कंपटीशन हैज बेनिफिटेड। इसके नीचे सेकंड पॉइंट लिखो, invested in newer technology and production methods, invested in newer technology and production methods। वही पॉइंट है, देख बेटा अब इनके पास न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू प्रोडक्शन मेथड्स आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, थर्ड पॉइंट, रेज्ड प्रोडक्शन क्वालिटी। रेज्ड बेटा, रेज्ड का मतलब क्या हो गया, बढ़ा दी है अब प्रोड्यूसर्स ने। रेज्ड प्रोडक्शन क्वालिटी, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो, प्रोडक्शन क्वालिटी भी बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट, invested in newer technology and production methods, invested in newer technology and production methods। फिर थर्ड पॉइंट है बेटा रेज्ड प्रोडक्शन क्वालिटी, या फिर आप लिख सकते हो रेज्ड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। मैं रिपीट कर रही हूं, एडवांटेजेस टू, फिर हमने ऐसा ड्रॉ करके इस तरफ लिखा था प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स को कितने फायदे होते हैं, अभी तो हमने 3 ही लिखे हैं। पहले हमने बोला बेटा इंक्रीज्ड कंपटीशन हैज बेनिफिटेड, फिर हमने लिखा इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स, फिर हमने तीसरे में लिखा बेटा इन्वेस्टेड इन रेज्ड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स या रेज्ड प्रोडक्शन क्वालिटी, जो वर्ड अच्छा लगे वो करें। फोर्थ पॉइंट, प्रोड्यूसर्स का फोर्थ पॉइंट, आपको पता है एमएनसीज आती हैं, कई बार कोलैबोरेशन कर लेती हैं, तो बड़ा फायदा हो जाता है प्रोड्यूसर्स को। बेटा लिखो सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज, सक्सेसफुल कोलैबोरेशन, COLLABORATION, successful collaboration with foreign companies, successful collaboration with foreign companies। और बेटा लास्ट पॉइंट, इनको जो फायदा होता है वो लिखो, डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर, आई कैपिटल टी कैपिटल, आपको पता है डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आईटी सेक्टर इतना बड़ा हो गया है। 5 बेनिफिट्स टू प्रोड्यूसर्स। अब हमने दूसरी तरफ ऐसे करके एरो बनाया था, कंज्यूमर्स लिखा, और कंज्यूमर्स के नीचे फिर ऐसे एरो बना के अब कंज्यूमर्स को ग्लोबलाइजेशन से जो फायदा हो रहा है वो लिखते हैं। 4 है बेटा, बस लिखेंगे जरा। फर्स्ट पॉइंट जो कंज्यूमर्स को बेनिफिट हुआ है, फर्स्ट पॉइंट ग्रेटर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स, ग्रेटर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बेटा अब हम सामान को बहुत सारे में से क्या कर सकते हैं, चूज, ग्रेटर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके नीचे लिखो सेकंड पॉइंट, कॉम्पिटिटिव प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस। कंज्यूमर्स को क्या फायदा हो रहा है, एक तो बहुत सारा सामान मिल रहा है अलग अलग कंपनीज का, और बेटा साथ में प्राइस भी कम मिल रही है। इस ब्रांड की ज्यादा है, दूसरी ब्रांड की ले लो, दूसरा का पसंद नहीं आ रहा प्राइस, तीसरे का ले लो, तो कॉम्पिटिटिव प्राइस हो गई अब। तो बेटा आजकल तो हम एक चीज और करते हैं, हम फटाफट से चेक कर लेते हैं और अपने गूगल पे चेक किया और जहां से बढ़िया लगा वहां से हम ऑर्डर भी कर देते हैं, तो ये तो हमें फायदा हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और हमें अच्छी क्वालिटी भी मिलती है। मैम क्वालिटी वाला पॉइंट तो वहां भी था, हाँ वहां भी था, वहां था रेज्ड प्रोडक्शन क्वालिटी, वहां उन्होंने बेटा अपनी क्वालिटी प्रोडक्शन की बढ़ा दी थी, और यहाँ पे हमें इसी वजह से क्या मिलता है, बढ़िया क्वालिटी का सामान। तो थर्ड पॉइंट था इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। और बेटा लास्ट पॉइंट कंज्यूमर्स के लिए, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
है ना। अब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया है बहुत आराम से, कंज्यूमर्स का भी, ठीक है। हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया। तो बेटा अब हमारे इसमें जो है चैप्टर खत्म होता जा रहा है और हमने आज 2 लिखे। पहले तो हमने टेक्नोलॉजी कैसे स्टिमुलेट करती है ग्लोबलाइजेशन को वो लिखा, और फिर हमने समझा प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को ग्लोबलाइजेशन से जो बेनिफिट हुआ है उसको कैटेगराइज कर लिया, अलग अलग कर लिया। आज का 3rd क्वेश्चन, एंड आई थिंक सो इसके बाद हो जाएगा शायद, देखते हैं। चलो पहले 3rd क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ये बेटा अलग तरीके से इन्होंने पूछा है। इन्होंने एक लाइन उठा करके हमें दे दी और हमें बोला है अब इसको समझाओ। तो बेटा इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, ए वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स, ए वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स are available in the Indian markets, are available in the Indian markets, inverted commas closed. Support the statement, support the statement in context of globalization, in context of globalization. अब ये बेटा इन्होंने क्या किया है वो सुनो, डिफिकल्ट नहीं है पर ये और थोड़ा डेप्थ में पढ़ने वाला क्वेश्चन है। हमने अभी पढ़ा कंज्यूमर्स को जो बेनिफिट हो रहा था उसमें हमने बोला था बेटा वाइड रेंज ऑफ गुड्स हमें मिलते हैं, वैरायटी मिलती है। अब इन्होंने हमसे पूछा है वैरायटी कैसे मिलती है कंज्यूमर को, सिर्फ एक इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो। कंज्यूमर्स को कैसे वैरायटी मिलती है, सिर्फ एक इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करो। तो जब आप इस एक पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे तो आप इसमें बोलोगे लोगों के पास पूरे के पूरे बेटा जो कंट्री का सामान आता था उसके अलावा अब मल्टीनेशनल कंपनी का भी आ रहा है। पहले हम सिर्फ अपनी लोकल बेटा कंपनी से शूज खरीदते थे, अब हमें शूज खरीदने के लिए बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज मिल गई, तो बेटा हमें हो गया ना वैरायटी। दूसरी बात, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे साथ ये हुआ कि हमें एक मल्टीनेशनल कंपनी भी नहीं, इतने सारे ब्रांड्स में से चॉइस हो जाती है। आप समझ रहे हो? पहले तो क्या हुआ, हमने बोला बेनिफिट ये हुआ वैरायटी ऑफ गुड्स हमें ऐसे मिले कि अभी तक हम लोकल पहनते थे, अब लोकल की जरूरत नहीं है, अब हमें पूरे इंडिया के सामान, पूरे इंडिया में से कहीं से भी हमें सामान मिल जाएगा। अब बेटा क्या हुआ, हम आगे पहुंचते हैं, तो हमने बोला अब तो हमें विदेशी कंपनियों का भी मिल जाएगा, मल्टीनेशनल का भी, और फिर एक मल्टीनेशनल भी नहीं है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो उसमें से भी चूज कर लो। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। तो ये वाले क्वेश्चन में एक जो बेनिफिट है कंज्यूमर का उसको एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन करने के लिए तुम बोलोगे कि हमारा कंट्री पूरा इंटीग्रेट हो गया। पहले मुझे अगर साउथ इंडिया की साड़ी खरीदनी थी तो मैं जब साउथ इंडिया जाऊंगी तब वहां पे जाकर के खरीदूंगी, अब तो ऐसा नहीं है। अब तो यहाँ बैठे बैठे हम साउथ इंडिया से जुड़े हुए हैं, अभी हमने पढ़ा, हमें बिल्कुल कंप्यूटर पे वो दिखा देंगे कौन कौन सी साड़ीज अवेलेबल है, और हम अपना कलर, अपना डिजाइन, अपना पैटर्न पूरा का पूरा पसंद करके, अपना प्राइस पसंद करके मंगा सकते हैं। एक तो ये बेनिफिट हो गया, और दूसरा बेटा फिर आगे चल के हमें मल्टीनेशनल कंपनीज का भी मिल रहा है सामान, और मल्टीनेशनल में भी एक नहीं बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज का ब्रांड हमें मिल रहा है। इसीलिए आज हमारे पास हर चीज में वैरायटी है, हर चीज में, छोटी से छोटी चीज में, यहाँ तक कि ये चश्मों में भी, जो कि इतनी ऑर्डिनरी चीज होती थी, यहाँ तक कि हमारे जूतों में, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी चीजें हमारी कार्स में, हर चीज में वैरायटी। तो उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं।
जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ लेना कंज्यूमर्स का बेनिफिट पूछा है तो सारे पॉइंट्स, और अगर सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए एक चीज पूछी है कि उन्हें क्या वैरायटी मिलती है तो ये वाली पॉइंट आंसर लिखे बेटा। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। बेटा इन्वर्टेड कॉमास में लाइन थी ए वाइड रेंजिंग choice of goods, a wide ranging choice of goods are available in the Indian markets, full stop, inverted commas closed. Support the statement in context of globalization, इंट्रोडक्शन वाली लाइन लिख रहे हैं बेटा पहले। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज। पूरा इंटीग्रेट हो गया है सारे मार्केट्स बेटा, हर देश के मार्केट्स इंटीग्रेट हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। Globalization has led to integration of markets across countries. Full stop. Introduction line है ये बेटा। First point. The Indian markets are flooded with a wide range of goods. फ्लड आ जाता है ना, जैसे बाढ़, इतने तरह तरह के बेटा आ गए हैं, फ्लड आ गया है हमारे मार्केट्स में सामान का। द इंडियन मार्केट्स आर फ्लडेड विद अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स। सेकेंड पॉइंट, इंपोर्टेड गुड्स, बाहर वाले देशों के गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स हैज एक्सपेंडेड द चॉइस ऑफ गुड्स, तो इंपोर्टेड गुड्स की वजह से हमारी चॉइस ऑफ गुड्स भी एक्सपैंड हो गई है, बढ़ गई है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं अब हमें। इंपोर्टेड गुड्स हैज एक्सपेंडेड द चॉइस ऑफ गुड्स। थर्ड पॉइंट, ए वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स in the market other than domestically produced goods। बेटा इस पॉइंट का मतलब समझ लो और फिर अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, या मैं करा दूंगी। इन्होंने ये कहा है अदर देन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। बेटा जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स थे उसके अलावा हमें बहुत सारे गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं जो हमारे देश में बनते थे उसके अलावा। तो देखो तो हमने इसमें क्या लिखा है, a wide variety of goods in the market other than domestically produced goods। फोर्थ पॉइंट, इसमें एग्जाम्पल है बेटा तो आसान है। The latest models of phones, comma, automobiles etc. are available। और बेटा लास्ट पॉइंट लिखो, an explosion of brands। और अगर आईफोन भी है तो भी बहुत सारा, an explosion of brands in many other goods like फुटवियर। और एक ही चीज के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। An explosion of brands in many other goods like footwear। Full stop।
बेटा एग्जाम्पल लिख लो जरा, फॉर एग्जाम्पल नाइकी, रीबॉक एंड मेनी मोर. ठीक है. अब बेटा ये तो हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए. एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वो लिख लो इसका, और फिर उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे एंड टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर. तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा है, वही लिखवा रही हूँ. वो है बेटा, हाउ ग्लोबलाइजेशन, ये हमने पढ़ा था बेटा एमएनसीज में भी, हाउ ग्लोबलाइजेशन is affecting stability of jobs for the workers, is affecting stability of jobs for the workers. How globalization is affecting stability of jobs for the workers. अब बेटा छोटी सी बात है, इसमें सारे फायदे के साथ एक छोटा सा नुकसान हो जाता है. जो लोग जॉब करते हैं उनकी जॉब स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि एमएनसीज जो हैं वो टेम्परेरी जॉब देती हैं और बेटा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखती हैं काम देने वालों को. उनको भी पता है ये नहीं मिलेंगे, कोई और मिल जाएंगे, क्योंकि वो खोलती कहाँ है अपनी बेटा प्रोडक्शन यूनिट्स, जहाँ उन्हें चीप लेबर मिल रही हो, बहुत सारी मिल रही हो, और ज़्यादा काम करवा के भी उन्हें फेयर बेटा रिम्यूनरेशन नहीं मिलता जो उन्हें अदरवाइज मिलता होता. तो ये थोड़ा सा नुकसान हो जाता है. तो बेटा इस पॉइंट के लिए आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ये तो बेटा मैं डायरेक्टली लिखवा रही हूँ, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो छोटा सा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल वर्कर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल वर्कर्स, फ्लेक्सिबल वर्कर्स से काम करा लेते हैं. नंबर 2, टेम्परेरी जॉब गिवन, टेम्पररी जॉब गिवन, और बेटा लास्ट लिखो लॉन्गर वर्किंग आवर्स फॉर लेबर, लॉन्गर वर्किंग आवर्स फॉर लेबर. ठीक है. How globalization is affecting stability of jobs for the workers, employment of flexible workers, temporary job is given, longer working hours for labor. ठीक है. एक है बेटा अभी 5 मिनट्स, एक और छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, फिर वो भी खत्म हो जाएगा, फिर कल ज़्यादा बचेंगे नहीं हमारे. एक और छोटा सा क्वेश्चन है, वो लिखो जरा. What would happen if government puts heavy tax? What would happen if government puts heavy tax on import of a particular country, on imports of a particular country? अगर किसी भी देश की सरकार किसी कंट्री से आने वाले इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा दे तो क्या होगा? What would happen if government puts heavy tax on import of a particular country? अब वो कंट्री का नाम भी दे सकते हैं या हम इसको जनरल लिखवा रहे हैं, किसी भी कंट्री से जब सामान आता है उसके ऊपर अगर हमारे देश की गवर्नमेंट टैक्स लगा दे तो क्या होगा? वो सामान महंगा हो जाएगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी और बेटा वहाँ से सामान आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा. टैक्स लगा दिया तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी. ठीक है. आंसर लिख लो, छोटे छोटे से पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ दोज इंपोर्टेड गुड्स विल इंक्रीज. द कॉस्ट ऑफ दोज इंपोर्टेड गुड्स विल इंक्रीज. Second point, less products of that country will come in the market. Less product of that country will come in the market.
और बेटा लास्ट पॉइंट लोकल प्रोड्यूसर्स, हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स विल एक्सपैंड देयर बिजनेस। तुम्हारी बुक में चाइना का एग्जाम्पल दिया हुआ था, मैंने जनरलाइज करा दिया। अगर गवर्नमेंट पुट्स द टैक्स ऑन द इंपोर्टेड गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, द प्राइस ऑफ दैट इंपोर्टेड गुड्स विल इंक्रीज, those imported goods will be less consumed in the country and less will come। और एक बेनिफिट होगा, हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स विल एक्सपेंड देयर बिजनेस, क्योंकि उन्हें पता है बाहर की चीज खरीद नहीं रहे तो हमारे खरीदेंगे, तो वो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। ठीक है, कल मिलते हैं बेटा। वी डू होप कि हमारा ये चैप्टर कल खत्म हो जाए, नहीं होगा तो कोई ऐसी जल्दी नहीं है, वी विल डू इट आफ्टरवर्ड्स, अभी तो टाइम है हमारे पास।